हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 7 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है, तो कहाँ के? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने जो हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है और वहाँ की जो सेना प्रमुख है उन्होंने अब वहाँ पर ऐलान किया है कि वहाँ की जो सरकार है वो अंतरिम सरकार ही वहाँ पर कानून का शासन चलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य, ओडिसी नृत्य या फिर उपर्युक्त सभी। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, जो यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं ये वैसे तो दो फेमस डांस भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की फेमस नृत्यांगना है, लेकिन ये ओडिसी नृत्य भी करती हैं, तो इसीलिए इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी सभी नृत्य से है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो कतर, USA, UAE या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, USA। ठीक है, LNG के अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, तो इसमें भारत के दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता की बात हो रही है। पहले की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर है कतर। ठीक है, यहाँ से हम जो LNG की आपूर्ति लेते हैं। और दूसरे नंबर पर पहले कौन था? पहले था UAE। ठीक है, लेकिन अब इसके स्थान पर कौन हो गया है? अब हो गया है USA। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हाई कोर्ट में धारा 77A को और असंवैधानिक करार घोषित किया है? ठीक है, पटना हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो धारा जो 77A है उसको असंवैधानिक करार कौन से हाई कोर्ट ने किया है? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो है वो धारा 77A को असंवैधानिक करार जो है वो घोषित किया है, मतलब इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो करार दे दिया गया है। ठीक है, अब धारा 77 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऐसे प्रमाणित प्रतियां सार्वजनिक दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या सार्वजनिक दस्तावेजों के उन भागों के सबूत के रूप में प्रस्तुत की जा सकेंगी जिनकी वे प्रतियां होने का दावा करती हैं। ठीक है, तो ये धारा 77 में आता है। हाल ही में विरासत प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में हुई है। कौन सी प्रदर्शनी? विरासत प्रदर्शनी की यहाँ पर बात हो रही है। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मेघालय, नागालैंड, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। ठीक है, आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो कब? 2005 में ये जो है वो लागू किया गया था। हाल ही में चर्चा में रही भोटो यात्रा का संबंध किस देश से है? भारत, भूटान, नेपाल या फिर म्यांमार। सही आंसर हमारे पास यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। ठीक है, कौन सी यात्रा? भोटो यात्रा। तो इसका संबंध किससे है? नेपाल देश से है। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? जीवन दान पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश के जो CM है वो कौन है वर्तमान में, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। देखिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसको हम बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसान जो है वो फसल उगाते हैं, अब जो बाजार में उनकी कीमत किसी एक दाम से, फिक्स दाम से नीचे ना गिरे, और अगर मान लीजिए उनकी बाजार में अगर उनकी जो फसल है उसको खरीद रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए गेहूं है, ठीक है,
और सरकार ने क्या किया, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 40 रुपीज़ रख दिया है पर केजी, ठीक है। तो अगर बाज़ार में उसको 40 रुपीज़ से नीचे कोई नहीं खरीद सकता, और अगर उनकी गेहूँ कोई खरीद नहीं रहा है तो सरकार जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसको खरीदेगी, उससे नीचे उनकी फसल जो है वो नहीं खरीदी जाएगी। तो ये मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। तो हरियाणा जो है वो ऐसा करने वाली है, ठीक है। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने कहाँ पर तबाही मचाई है? यूएसए, कनाडा, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर हमारे पास होने वाला है यूएसए। कौन से तूफान की बात हो रही है? उष्णकटिबंधीय तूफान है ये, और इसका नाम क्या है? डेबी, ठीक है। और कहाँ पर ये? यूएसए में जो है इसने तबाही मचाई हुई है। कल की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। 33वें पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया गया है? तो कौन कौन से खेल दर्शाए गए हैं? भाला फेंक दर्शाया गया है, फील्ड हॉकी दर्शाई गई है, नौकायान दिखाए गए हैं और टेबल टेनिस, ये चारों दिखाए गए हैं, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन किसने ये केंद्रीय जो युवा खेल मंत्रालय जो मंत्री हैं, युवा खेल मंत्री, ठीक है, उन्होंने, और जो संचार मंत्री हैं कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने जो है वो, और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। तो उनके द्वारा जो है वो ये जारी किया गया है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का शुभारंभ किया है? कौन से मंत्रालय ने किया है? ये किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। कौन है केंद्रीय गृह मंत्री? अमित शाह जी, ठीक है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय जो है वो इनके पास है, ठीक है। तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप किसके लिए? जो 3 नए आपराधिक कानून बने हैं उसके लिए, ठीक है, कि लोगों को जो है वो उसके विरुद्ध भड़काया ना जा सके। तो आप लोग जो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर इन ऐप के जरिए जो उन कानूनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, और हराया किसको है? कार्लोस अलकराज को हराया है, ठीक है। तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो ये कौन कौन से देशों की यात्रा पर जाने वाली है? एक तो ये फिजी न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते और फिजी की यात्रा पर जाने वाली हैं, ठीक है। तो पहले वो फिजी में जाएंगी, उसके बाद न्यूजीलैंड में, और उसके बाद लास्ट में तिमोर लेस्ते में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन के लिए इसरो की गगनयात्री की पहली पसंद कौन है? मैंने कल भी कहा था कि ये सभी जो है वो गगनयान के लिए, मिशन गगनयान के लिए चुने गए हैं। मतलब भारत में जो है वो इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में अब किसी व्यक्ति को भेजा जाएगा, ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला पहली पसंद है, ये ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, और ये बैकअप के लिए है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। लेकिन जाने वाले सभी हैं, अजीत कृष्ण भी और अंगद प्रताप जी भी जाने वाले हैं, ठीक है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो कौन से राज्य सरकार ने की है? ये की है झारखंड ने, ठीक है। तो इसमें क्या है, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया है। भारतीय अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये हमने पढ़ा था 3 अगस्त को, ठीक है। 3 से ऐसे अ भी बनता है, ठीक है, और 3 से अगस्त भी बनता है। तो ये 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखने में इजी हो जाएगा। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? तो कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। किस राज्य में खड़गपुर मोरग्राम हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो कहाँ पर बनने वाला है? पश्चिम बंगाल के अंदर बनने वाला है। भारत में अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माण कौन सी कंपनी करने वाली है? तो कौन सी करने वाली है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करने वाली है, ठीक है। यह आपने ध्यान रखना है। अब लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना का संबंध किससे है, कौन से राज्यों से है? तो इसका सही आंसर दिया था, जिन्होंने भी दिया था, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों से है। तो उन्होंने सही आंसर इसका दिया था। आज देखिए, हाल ही में एस्टोनिया के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? डेविड लेमी, क्रिस्टन माइकल, कीर स्टारमर या फिर इनमें से कोई नहीं? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर PDF में आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।